राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर योर सबकॉन्शियस माइंड NLP 3.0 एडवांस वर्कशॉप में, जहां पे हम कुछ एडवांस टेक्निक्स और थियोरीज करने वाले हैं और सीखने भी वाले हैं, जो कि आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ सके। और ये पूरा सक्सेस के ऊपर ही बेस है, वो चाहे आपका गुड हेल्थ हो गया, वो चाहे आप गुड जॉब इंटरव्यू देना चाहते हो, जॉब में अगर आप कोई स्टडी में कोई चीज अचीव करना चाहते हो, वो चाहे आप बिजनेस में कोई चीज अचीव करना चाहते हो, क्लाइंट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने गुस्से को शांत करना चाहते हो, OCD के आप शिकार हो, तो भी आपके लिए थेरेपीज है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रोकास्टिनेशन के शिकार बन जाते हैं, कि हम चीजें तो बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, बट आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, इसी में आपका पूरा समय बर्बाद हो जाता है रील्स को स्क्रॉल करने में। तो इसका भी इलाज इसी थेरेपीज 21 डेज चैलेंज के अंदर और हमारे 7 ऐसे सेशंस हैं जिसके अंदर आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। प्रोकास्टिनेशन यानी आप बहुत बार चीजों को पिछले दिनों के आगे अगले दिन के लिए ऊपर मूव ऑन कर देते हैं कि आज नहीं कल करेंगे। और कभी कभी ऐसे एंगर इश्यू से आप भर जाते हैं, क्योंकि OCD ऐसा है कि ओवर ऑब्सेसिव या ओवर थिंकिंग कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहां पे आपको ऐसे थॉट्स आते हैं कि डिप्रेसिव थॉट्स बार बार एक ही लूप में आपको फंसा के रखते हैं, जिसके कारण हम एंगर के शिकार बन जाते हैं। बिना किसी बात का आपको एंगर आता है, तो उसके लिए भी आपको थेरेपीज दी जाएगी। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, तो वहां पे भी आपके पास बहुत काम का लोड होगा, बहुत सारे टारगेट्स होंगे और भी बहुत सारी चीजें, जहां पे भी आप प्रोकास्टिनेशन का शिकार हो जाते हो। आप चीजें बहुत सारी मोटिवेशनल देखते हो, अच्छी अच्छी चीजें देखते हो, बट कर कुछ नहीं पाते हो, या आप गोल अचीव नहीं कर पाते हो। और ड्रीम्स, डिजायर और गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए अगर आप चाहते हो, तो इस वर्कशॉप को डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और इसमें हम क्या क्या सीखेंगे वो भी मैं आज डिस्क्राइब करने वाली हूँ, क्योंकि आज के सेशन में मैं सारी चीजें, मेथड्स वगैरह सिखाने वाली हूँ कि ये NLP यानी न्यूरो प्लास्टिसिटी का पूरा एक प्रोग्राम है, जहां पे अपने न्यूरॉन्स को हम न्यू पैटर्न्स देंगे। बट अभी तक हम अपनी पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ब्रेकिंग प्रोसेस क्या रहेगा वो भी सीखेंगे। क्योंकि इसमें हम इमोशंस को, कई बार ऐसा हमारी लाइफ में होता है कि इमोशंस को हम सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बन जाती है जहां पे फैमिली में या जॉब में, बिजनेस पार्टनर्स में या हेल्थ इश्यू में कई बार ऐसा होता है कि इस इमोशंस को बाहर अगर हम नहीं सकते हैं, इमोशंस को बाहर नहीं निकाल सकते, बड़े के सामने नहीं बोल सकते, तो धीरे धीरे हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आने लगती है कि हम कुछ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते। या आप बैड रिलेशनशिप में हो, तो वहां पे भी अगर आपका पार्टनर आपको नार्सिसिस्ट मिल गया है, या आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हो, तो वो कभी कभी आपको वो हिट देगा ही देगा, ट्रॉमेटिक चीजों को आपको फेस कराएगा ही कराएगा। तो इसके कारण अपने इमोशंस को आपने सप्रेस कर दिए। अब उस सप्रेस इमोशंस को बाहर निकलने की कोई जगह नहीं मिली, इसीलिए वो बैठ गया हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और न्यू पैटर्न्स क्रिएट कर दिए। और उस पैटर्न्स के कारण हमारे जीवन में ऐसी ही घटनाएं बार बार घटना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम सप्रेस इमोशन को ब्लास्टिंग थेरेपी के माध्यम से बहुत ब्यूटीफुल वे में उसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हम न्यू प्रोग्रामिंग करने चाहते हैं हमारे न्यूरॉन्स की। तो न्यू पैटर्न्स बनाने के लिए पुराने पैटर्न्स को हम ब्लास्टिंग थेरेपी के माध्यम से ब्यूटीफुल वे में आपको हील करेंगे। अब दूसरी एक चीज है कि जहां पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम आपको कराने, NLP के सेशन में मोस्ट ऑफ पास्ट लाइफ या हिप्नोसिस कोई नहीं कराता है, बट मैंने इसमें इंक्लूड किया है एडवांस इसको करने के लिए। और एडवांस ऐसा नहीं है कि, क्योंकि इसमें बहुत सारी थेरेपीज एडवांस है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन हमने डाल दिया तो एडवांस हो गया, नहीं, और भी बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं। क्योंकि आपको मैं पिछले सेशंस में जो भी चीजें करा दी थी उससे बहुत ज्यादा एडवांस है। आपको 2 सेशंस ऐसे मिलेंगे जो पिछले सेशन से मैच करते हुए है, जो कि हमारा एज यूजुअल डिलीटिंग प्रोसेसिंग जो हमारे माइंड में है, ट्रॉमेटिक चीजें या इंसान या वॉइस या ऐसी कोई घटना जो आपको अपने माइंड से डिलीट करना चाहते हो, बार बार पोक करती है हमारे दिमाग में, ऐसी चीजों को हम अपने माइंड से बाहर निकालने के लिए एज यूजुअल जो हमारी NLP का हम यूज करते हैं, वो एक सेशन एज यूजुअल इसमें है।
इसके अलावा जैसा मैंने आपको बोला कि एक हमारा ब्लास्टिंग थेरेपी हो गया, एक हो गया हमारा वेगस नर्व एक्टिवेशन। वेगस नर्व एक्टिवेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो बट हो नहीं पाता है, वो इस वजह से क्योंकि आपका आरएएस सिस्टम, ठीक है, वो बिगड़ चुका है। आपको सिंपल वे में समझाओ तो आरएएस सिस्टम यानी आपके ब्रेन के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि जो आप चाहते हो, ठीक है, उससे पहले सपोज कि मैं एक कार चाहती हूं, तो उससे पहले मेरी प्रायोरिटीज क्या है, ठीक है, मेरे अभी के जीवन में जो मेरी प्रायोरिटीज है वो आरएएस सिस्टम मुझे पहले उसके ऊपर स्टेप इन कराएगा मैनिफेस्टेशन से पहले। ठीक है, आप बहुत बार विजन बोर्ड बनाते हो, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप विजन बोर्ड तो बहुत अच्छी तरीके से बनाते हो बट आप उसको अचीव अभी तक क्यों नहीं कर पाए? आप अभी तक वो मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स को लगा के अभी तक मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाए? इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि आपका आरएएस सिस्टम वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपके लिए वो काम कराने के लिए पूरा हमारा ये वर्कशॉप है। और आपको मैं डिटेल में समझाऊं तो आरएएस सिस्टम यानी आपके अभी के जीवन में जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको वो पहले देखेगा। अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि मुझे लेनी है कार, मुझे चाहिए कार, तो मैं मार्केट में कार देखने जाऊंगी, ठीक है, तो उससे पहले बहुत सारी चीजें मैं उस शोरूम में देखूंगी। जैसे कि मुझे अभी वो दिखाई दे पड़ रहा है कि वहां पे स्कूटीज है, अभी तो बहुत सारे स्कूटर्स आ गए हैं, उसको इजीली आप बाय कर सकते हो। और ऐसे स्कूटर्स जहां पे आपको नंबर प्लेट की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे स्कूटर्स अवेलेबल है। तो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं बट मेरा आरएए सिस्टम आपको सिर्फ वही चीज दिखाएगा जो मुझे चाहिए। ठीक है, यानी मैं कार लेने गई हूं मार्केट में तो मुझे वो कार ही खोजने में मेरी ये सिस्टम मुझे मदद करेगी। ये ब्रेन का एक पार्ट है, ब्रेन का एक पूरा सिस्टम है, उसे हम डिटेल में इस कोर्स में सीखेंगे, इस वर्कशॉप में सीखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप विजन बोर्ड बना लो, मैनिफेस्टेशन कर लो, छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स अपना लो, कुछ नहीं होता। बट वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने अभी तक अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को और न्यूरॉन्स को समझा ही नहीं है। तो जल्दी से हम अपनी एक और आगे वाली सेशन के ऊपर स्टेप इन करते हैं जहां पे हम न्यूरॉन्स को समझेंगे। न्यूरॉन्स को समझने के लिए न्यूरोबायोलॉजी के समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आपको अगर ये न्यूरोबायोलॉजी समझ में आ गई, एक लेमैन के जैसे मैं आपको समझाऊंगी, यानी आम इंसान भी इसको समझ सकता है और अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकता है। हमने 21 डेज ऐसे डिजाइन किए हैं, ठीक है, कि आपके टेलीपैथी पावर, इनर गॉड मिरेकल आपके अंदर एक्टिवेट हो जाए, आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाए, ऐसे ऐसे सेशंस आपको अवेलेबल कराए गए हैं। एक और चीज, न्यूरोबायोलॉजी को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैं आपको पूरी लिस्ट ही बता देती हूँ कि हम इस सेशंस में क्या क्या सीखने वाले हैं। हम जैसे मैंने अभी बोला कि डिलीटिंग पास्ट पेनफुल मेमोरीज को हम रिलीज करने का जो एक हमारे पुराने सेशंस में जो हम अप्लाई करते थे वही एक सेशन सबसे पहले टॉप नॉच जिसे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये एक सेशन ऐसा है उसमें भी एडवांस चीजें मैंने डाली है। ऐसा नहीं है कि एज यूजुअल जो पहले था वैसा ही है, नहीं। जैसे पहले सेशंस में हम क्या करते थे, जो डिलीटेशन का प्रोसेस था वो एक बार नहीं 2-3 बार कराने का बोलते थे, बट इस बार एक थोड़ा सा लेंदी सेशन होगा जिसमें हम 1 सेशन में ही इस चीज को टोटली रिलीज कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए भी इसमें चीजें अवेलेबल है, तो ये थेरेपी करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको सिखाया और समझाया कि ब्रेक बिहेवियर पैटर्न, ठीक है, बिहेवियर पैटर्न क्यों, क्योंकि ये सिखा दिया है मैंने प्रीवियस क्लास में जहां पे हमारे पुराने पैटर्न्स है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए हैं। वो कैसे बैठे हैं वो प्रीवियस सेशन में आप देख सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि हमारा प्रेजेंट माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कैसे वो पैटर्न्स को क्रिएट करता है, कैसे उसको कोर बिलीव से पुरानी बिलीव सिस्टम को लेके आता है, कहीं ना कहीं से वो बहाने ढूंढता है क्योंकि उससे डोपामाइन उसको रिलीज मिलता है। क्योंकि एक बार चीजें वो चाहे गलत हो या सही, उसको मजा आने लगा अगर सबकॉन्शियस माइंड को, न्यूरॉन्स को, ठीक है, क्योंकि वो चाहे गलत हो या सही, आप उसको जैसे ही प्रोग्राम करोगे वो प्रोग्राम हो जाएगा। तो अगर उसको मजा आ गया
ठीक है, तो वो आपसे बार बार कराएगा। यानी आपको फोन का एडिक्शन हो गया, वो चाहे आपके एडिक्शन यानी कोई भी चीज, लड़के का एडिक्शन, लड़की का एडिक्शन, ड्रिंक का एडिक्शन, आपको स्मोकिंग का एडिक्शन हो गया, वो चाहे आप गंदा बिहेवियर करते हो, एंगर का एडिक्शन, आपको अकेले रहना पसंद है, पर वो अकेला रहना वो पॉजिटिव है जब तक आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव नहीं करते। अदरवाइज ये आपको अकेलेपन से डिप्रेसिव थॉट के ऊपर भी लेके जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम फील करते हैं कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि आपको वर्दी फील कराने के लिए कोई आपके आसपास नहीं है। तो ब्रेकिंग बिहेवियर पैटर्न्स को हम एक सेशन करेंगे जिसमें हम एक रिचुअल रखते हैं, वो रिचुअल भी करेंगे। और एक सेशन होगा मेडिटेशन का, और वो रिचुअल यानी वो थियोरिकल भी हम सीखेंगे। नेगेटिव सप्रेस इमोशन ब्लास्टिंग थेरेपी, ये एक टॉप नॉच थेरेपी है जिसको करके हम बहुत ब्यूटीफुल वे में अपनी चीजों को रिलीज कर सकते हैं जो दबी है हमारे अंदर। वेगस नाउ एक्टिवेशन, वेगस नाउ एक्टिवेशन का एक पूरा सेशन रहेगा, ठीक है। जो नॉर्मल मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन वेगस नाउ एक्टिवेशन का होता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये प्योर साइंटिफिक चीजें हैं। और ऐसे ही हमने डिजाइन किया है इसको, जहां पे आपको फ्री कोई भी फ्री सेशंस में नहीं सिखाएगा। और वेगस नाउ जो हम बोलते हैं एक्टिवेशन करने के लिए, सिंपल बैठो, रीढ़ की हड्डी के ऊपर ध्यान दो, और ये वाला ये सेशन बिल्कुल नहीं है। तो आपका एक मिसकंसेप्शन है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है तो हम वहां से कर लेंगे। तो ये सेशन बिल्कुल वैसी वेगस नाउ को एक्टिवेट करने के लिए नहीं है। पूरी साइंटिफिकली हम इस वेगस नाउ को एक्टिवेट करेंगे थ्रू द एनएलपी, ठीक है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक भी सेशन हमने रखा, यहाँ पे एक सेशन रखा है जहां पे हम कार्मिक चीजों में फंसे रहने के कारण हम अपने आउटर रियलिटी को ब्लेम गेम करते हैं और हम नार्सिसिस्ट बन जाते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार बन जाते हैं, और ओसीडी ऑब्सेसिव या ओवरथिंकिंग कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार बन जाते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज द मोस्ट की, ये कोई एनएलपी के क्लास में नहीं करवाता बट मैं करवाती हूँ, और एडवांस इसीलिए है कि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की है। आगे मैं आपको बताती हूँ फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, जैसे आप सबको पता है, और वो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन बहुत बहुत जरूरी है। जब तक आप पैटर्न तोड़ना तो सीख गए, बट उसको न्यू न्यूरॉन्स को क्रिएट कैसे करेंगे वो सीखेंगे, और इसी को हम बिल्ड करेंगे फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन में। अब कनेक्ट योर मास्टर्स, ठीक है, ये एक पूरा सेशन रहेगा। इसमें एक मिस्टीरियस चीज को हम ओपन अप करने वाले हैं, तो इसीलिए पूरा सेशन से। और एक चीज कि आपको छोटे छोटे 3 to 5 मिनट्स के छोटे छोटे सेशंस भी मिलेंगे जहां पे आप लॉनलीनेस को कैसे हील करें, अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में हो तो कैसे उसको हील करें, वो भी आपको सिखाया जाएगा, वो भी थेरेपी करा के। अब आपको वो भी एक सेक्शन दिया जाएगा कि एंगर इश्यू को कैसे रिलीज करें, वो भी थेरेपी और प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा कि कैसी आपको रिचुअल करना है, क्या करना है, वो भी सिखाया जाएगा। अब मैंने सारी चीजें यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है, अगर कोई चीज रह जाती है तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। स्टडी के लिए मैं भूल गई थी, स्टडी के लिए भी आपको, और अगर आप एथलीट हो तो भी आपके लिए सेशन से छोटे छोटे सेशंस में उसमें सारी चीजें गाइड की जाएगी, आपको डिटेल में सारी चीजें सिखाई जाएगी। बट इससे पहले इसके नेक्स्ट सेशन, एग्जैक्ट इसका जो नेक्स्ट सेशन है उसको अटेंड करना बिल्कुल कंपलसरी है। इसको इंट्रो वीडियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 इंट्रो वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाले हैं, मैं शायद इस वीडियो को भी डाल दूं। तो क्योंकि इसमें मैंने सारी डिटेल्स दी है कि कैसे सब कुछ होता है एनएलपी के वर्कशॉप में, तो मैंने आपको सारी चीजें दी है। एक और चीज मैं बता देती हूँ और इसको मैं एंड अप करती हूँ सेशन को। 21 डेज हम पूरा एक चैलेंज लेंगे जहां पे विदाउट एनी स्कीपिंग हम अपनी जो भी ड्रीम्स, डिजायर एंड गोल्स है उसको मैनिफेस्ट करें। ये सिंपल मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स बिल्कुल नहीं है, एनएलपी की टेक्निक्स है, और इसीलिए इसको एडवांस बोला जाता है। 21 डेज तक हम एनएलपी को यूज करके हम अपने पुराने बिलीव सिस्टम को तोड़ेंगे, पुराने पैटर्न्स को तोड़ेंगे और न्यू न्यूरॉन्स को क्रिएट करेंगे विदाउट एनी स्किपिंग। अगर हम इसको स्किप कर देते हैं, जो आगे के सेशन में आपको मैं सिखाऊंगी कि स्किप करने से आपके लाइफ में क्यों बदलाव नहीं आते, इसको अगर आप सीखेंगे ना तो आप बहुत स्माइल के साथ कहेंगे कि हाँ मैम, मैंने
कई बार मैनिफेस्टेशन की टेक्निक करी है, बट इसीलिए आपने जो सिखाया है इसी की वजह से नहीं हो पा रहा है मेरा मैनिफेस्टेशन। तो आगे के सेशन में मैं सिखाऊंगी कि क्यों आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, आपका RAAS सिस्टम आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है, आपका ब्रेन आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि हम 21 डेज चैलेंज जो ले रहे हैं उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि लेने के बाद भी बहुत सारे हमारे पास प्रोक्रास्टिनेशन के थॉट्स होते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। बट आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये जो सेशन है उसको बिल्कुल पूरे दिन में कभी भी नहीं करना है। आपको रात को सोने से पहले, बिफोर बेड एट नाइट एंड मॉर्निंग, जब आप सुबह उठते हो इंस्टेंट आपका ईयर प्लग्स आपके पास में ही होना चाहिए। आपको लगा के इस सेशन को करने हैं। दिन में 2 बार कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं। दिन के दौरान यानी आप 7 बजे उठते हो और 11 बजे सोते हो, तो उसके बीच में 7 to 11 के बीच में आपको बिल्कुल ये सेशंस अटेंड नहीं करने हैं। ये एक बहुत सीक्रेट थेरेपी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और जैसे वो आप सबको पता है कि हमारा ब्रेन उस समय बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और इसीलिए एक जो हमने सीक्रेट 21 डेज में चैलेंजेस डाले हैं वो आपके लिए इजीली काम करेंगे। ठीक है, अगर आप स्किप कर देते हो तो जो न्यूरॉन्स बनना, पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरी बता देती हूँ, चलो ये फ्री वाले सेशंस में ही है। ये आपके न्यूरॉन्स हैं, समझ लीजिए, ये दूसरे से पैटर्न, ये दूसरे न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, इससे ये सिंक करना चाहते हैं, न्यू पैटर्न्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, बट अगर आप इस 21 डेज को नहीं करते या कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं, इसको बीच में रोक देते हैं, तो ये जो न्यूरॉन्स है वो कट ऑफ हो जाता है पूरी सिस्टम से। ये सिस्टम्स तो मैं नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी क्या है क्यों नहीं, बट आप यहाँ पे मोटा मोटा ये समझ लो कि ये न्यूरॉन पागल हो जाता है कि अब मैं जाऊं कहाँ, क्योंकि आपने बोला मुझे कार चाहिए, 3 दिन आपने स्किप कर दिया। ठीक है, अब आपने 3 दिन स्किप किया, उसके बीच में गुस्सा किया, नेगेटिव एंगर आपका इश्यू आ गया। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आ गए, इसके बीच में आपने लड़ाई झगड़ा भी कर लिया, इसके बीच में आपने ये प्रोग्रामिंग भी कर ली कि ये जो मैं NLP के वर्कशॉप्स ले रही हूं मेरे लिए कोई काम नहीं करेगा, नो कह दिया। तो अब ये बेचारा कार को मैनिफेस्ट कर रहा था ये पागलों की तरह, अब ये बिखर जाएगा। अब उसको नेगेटिव प्रोग्रामिंग मिल गई है, और अब ये खोज रहा था, यानी कोई बच्चा खो जाता है तो अपनी मम्मी को ढूंढता है, ये इसकी मम्मी मिल गई नेगेटिव वाली, तो अब उसको अट्रैक्ट कर लेगा। यानी ये मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम नहीं करेगा। नेगेटिव थॉट के लूप में आप 21 डेज के लिए चले जाओगे, 41 डेज के लिए नेगेटिव लूप में चले जाओगे और अट्रैक्ट करते जाओगे। उसके साथ क्या होगा? एंगर, डिप्रेसिव थॉट्स, OCD, ये सारे शिकार। ये एक छोटा सा न्यूरॉन, छोटा सा स्कीपिंग, यानी आप 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, छोड़ दिया, और ये पागलों की तरह अपनी मम्मी को ढूंढेगा। और ये इसको कोई चाहिए कि मैं इसको आगे के न्यूरॉन्स तक पहुंचाऊं, इसका पूरा सिस्टम है, तो ये नहीं पहुंच पाता। और इसके बीच में अगर नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है तो जल्दी से ये ग्रैब कर लेता है और आप OCD के शिकार हो जाते हो, एंगर, बहुत सारी चीजें जो आपके लाइफ में नेगेटिव हो जाती है। और इसी लूप में आप फंसते हो क्योंकि आपने अपने न्यूरॉन्स की नेगेटिव प्रोग्रामिंग की है। ठीक है, तो ये आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा। हम नेक्स्ट सेशन में ऐसे ट्राई करेंगे कि आपको बोर्ड बहुत अच्छे से दिखे। तो चलिए, न्यूरॉन्स की बायोलॉजी को हम समझते हैं और इस सेशन को एंड अप करते हैं। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है इस सेशन को, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। मैं कह सकती हूँ कि 21 डेज के बाद आप एक न्यू रियलिटी में स्टेप इन कर गए होंगे, क्योंकि हम टोटली साइंटिफिक चीजों के ऊपर ही काम कर रहे हैं। क्वांटम लीप लेंगे, क्वांटम फील्ड के अंदर हम एक बहुत साइंटिफिक वे में सारी चीजें मैंने डिजाइन किया है और उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आशा करती हूँ इस सेशन को आप ज्वाइन करेंगे, अपनी क्वांटम लीप को लेंगे और बहुत खुशनुमा माहौल के अंदर आप अपने ब्रेन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगे, उसको प्रोग्राम करेंगे और अपनी न्यू रियलिटी को जिएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति।